हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो सिमिलरिटी चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 11.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके 3 पार्ट्स हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे लिखा है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सिंपल ही है बिल्कुल। तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, हमको ट्रायंगल ए बी सी दिया है। ठीक है, गिवन इज द ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कि डी ई बीच में पैरेलल बनाया गया है बी सी के। ठीक है, तो डी पैरेलल बी सी हो गया, मैंने एरो से शो कर दिया। क्लियर। फिर क्या लिखा है कि ए डी बाय डी बी, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो, छोटे वाले दोनों ए डी बाय डी बी, इसका रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3, मतलब 2/3। ठीक, निकालना क्या है, रेशियो निकालना है एरियाज का। किसका? एक तो छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल। तो हमको निकालना है टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मतलब ऊपर वाला छोटा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये इसका एरिया बाय इसका एरिया, ये चीज निकालनी है। तो एरिया का रेशियो निकालना है मतलब एरिया थ्योरम, और एरिया थ्योरम किस में लगती है? सिमिलर ट्रायंगल्स में। और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है कि एंगल एंगल है तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं निशान लगा दूं, ये एंगल हो जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, और क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। बाद में करेंगे इसको। पहले जरूरी चीज, अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर भी देते हैं, करने के बाद में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा ना एरिया का रेशियो। तो इन दोनों का एरिया का रेशियो इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखो, अगर मैं इधर लेता हूं ए डी का स्क्वायर तो इधर क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर। तो मुझे ए डी और ए डी के साथ में क्या चाहिए? ए बी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ए डी के साथ में ए बी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ए डी के साथ में डी बी दिया है। तो सबसे पहले इसको दुरुस्त किया जाए। तो देखेंगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू 2/3, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। क्लियर है? चलिए अब इसको हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है हमको, देखो ये छोटा अपॉन पूरा, ये बड़ा लाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्या, लेकिन हमारे पास ये छोटा अपॉन ये छोटा है, तो इसके लिए एक साइड को हमको अगर फुल बनाना है, पूरा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। लेकिन ऐड करने से पहले छोटे वाला जो चाहिए उसको नीचे ले आना है। समझ में आ गया? तो देखो, छोटे वाला एडी चाहिए ना हमको, एडी चाहिए भाई, एडी सॉरी यहाँ पे, कहाँ पे आंसर में हमको, क्योंकि इसका जो एरिया थ्योरम लगाएंगे तो ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी और ए बी आएगा, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ए डी चाहिए, ए बी तो बड़ा वाला है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा? ए डी है जो कि हमको चाहिए, तो इसको नीचे ले आएंगे। तो बाय इन्वर्टेंडो रेशियो उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो डी बी ऊपर आ गया, ए डी नीचे, यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों और 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने से इधर क्या हो गया, डी बी बाई ए डी प्लस 1, मैंने 1/1 लिख लिया। ठीक है, इधर 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी नीचे मैंने अपॉन में क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एडी और 1 का एडी आ जाएगा, ये इधर इनटू ये इधर इनटू, तो डीबी को 1 से इनटू किया तो डीबी, एडी को 1 से इनटू किया तो एडी आएगा। और यहाँ पे 2 1 2, ये एलसीएम आ गया, ये इसको इनटू किया, या 2 1 टाइम्स आता है तो 1 3 3, और 1 आता है 2 टाइम्स, 2 1 2। क्लियर है? चलिए अब क्या कर देंगे, यहाँ आ गया राइट साइड में 5/2, ये तो ठीक है। और यहाँ पे db प्लस ad ऐड करके देखो फिगर में, db प्लस ad मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे छोटे टुकड़े, तो ab आ जाएगा। तो ऊपर आ गया ab, नीचे आ गया ad। ये क्लियर है? और हमको चाहिए ad बाई ab, ad बाई ab उल्टा करना पड़ेगा। तो अगेन हमने उल्टा कर दिया, तो अगर इसको उल्टा कर दिया तो राइट साइड भी उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ad बाई ab इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? सो लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। अब हम मुद्दे पे आते हैं, हमको निकालना है दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो, लेकिन इससे पहले हमको दोनों को सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो पहले सिमिलर बना लेते हैं, ए सिमिलरिटी। चलिए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई एंड ए बी सी, एंगल एंगल है, दोनों में कॉमन हो गया, तो एंगल इक्वल टू एंगल ए कॉमन। देन उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके और इसके बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, दोनों हो गए सिमिलर। अब अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए, देयरफॉर बाय यूजिंग एरिया थ्योरम, क्या कहती है एरिया थ्योरम? एरिया थ्योरम कहती है इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ एडी ले लेना, यहाँ एबी ले लेना, तो एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर दो तरफ ना लगा के मैं एक ही साथ लगा सकता हूँ, होल में ब्रैकेट लगा करके। तो हमने एडी बाय एबी का होल स्क्वायर कर दिया। और AD बाई AB देखो हमने कहाँ निकाला है, ऊपर देखो 1 में निकाला है ना हमने, ये छोटा अपॉन बड़ा, तो AD बाई AB 2/5 है, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे हम 2/5, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। और 2 और 5 दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली हमको दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 4/25। तो इसको हम 4:25 भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा, इजी ही था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर?
ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है वो देखेंगे अभी हम। क्या दिया हमको, देखो हमको दिया एक लाइन सेगमेंट ए बी दे दिया बच्चों, ठीक है कि नहीं, क्या ए बी एक लाइन सेगमेंट दे दिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्यू ए बी उसी पे परपेंडिकुलर बनाया गया है और पी बी भी उसी पे परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके सेंटेंसेस में, ठीक है कि नहीं, तो क्यू ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। अब हो सकता है कि इनको हम एक ही तरफ बना दें, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि Q और P जो है ना वो ए बी के आइदर साइड से, आइदर मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ, समझ में, भाई दो साइड होती है तो इस तरफ भी है एक इस तरफ भी है, ठीक है, तो Q और P को हमको अपोजिट साइड्स में ही लेना है, ठीक है। और फिर लिखा है कि QP को जब हम जोड़ेंगे तो AB को O पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर मान लो मैं दोनों को एक ही तरफ ले लूंगा तो QP को जोड़ने से तो AB को काटेगा ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, तो इसलिए भी अपोजिट साइड में लेना है, क्लियर है। तो ये हमारा फिगर है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड QA परपेंडिकुलर है AB के, PB भी परपेंडिकुलर है AB के एंड QP व्हेन जॉइंड तो क्या होगा, वो AB को इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट O पर करता है, ठीक है। तो अभी हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, कुछ हमको जानकारियां दी हैं, ठीक है। PO है 5 सेंटीमीटर, QO है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं इसमें से एक ट्रायंगल का एरिया हमको दे दिया, तो एरिया POB नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हमको दे दिया, कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हमको निकालना है, समझ में आ गया। तो एरिया निकालना है तो हम एरिया थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए करेंगे क्या, तो गिवन क्या दिया है, QA परपेंडिकुलर AB है, PB परपेंडिकुलर AB दोनों, ठीक है। उसके बाद एरिया POB 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमको, और क्या करना है हमको निकालना है इसका एरिया, क्लियर है। तो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA। चलिए अब एरिया थ्योरम इससे पहले कि लगा दें हम, तो उससे पहले हमको दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, उसके बिना एरिया थ्योरम लगा नहीं सकते हम, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मैच कर देते हैं। दो एंगल्स में से एक तो एंगल और एंगल बी पे 90-90 बन रहा है, दिया ही हमको परपेंडिकुलर, और दूसरा एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखो इन ट्रायंगल QOA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या एंगल A तो किसके बराबर है, एंगल B के, एंगल A बराबर एंगल B के, बिकॉज बोथ आर 90 ईच, ये दिया हुआ है हमको, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, तो दो एंगल्स मैच हो गए, तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QOA सिमिलर टू ट्रायंगल POB। यहां तक क्लियर है। चलिए सिमिलर हो गए दोनों। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाय यूजिंग एरिया थ्योरम क्या कर सकते हैं हम, पता है हमको एरिया थ्योरम क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ऊपर वाला QOA अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल POB इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अच्छा साइड्स वो ले रहे हैं जिसके बारे में हमको जानकारी दी है, तो Q और PO के बारे में हमको दे रखा है ना जानकारी, तो यहां लिख देंगे ये दोनों साइड्स ले लेना QO का स्क्वायर, यहां ले लेना PO का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये जो चार चीजें हैं, दोनों का एरिया और ये दो साइड, इनमें से हमको तीन चीजें पता है पहले से। क्या पता है, देखो एरिया QOA निकालना है, बस ये नहीं पता अपने को। एरिया POB हमको पता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे 150, ठीक है। उधर बताओ QO और PO दोनों ही पता है, QO है 7 और PO है 5, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। इस तरफ सॉल्व कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 150 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर मैंने लिख दिया 150। चलिए 25 कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स, क्योंकि 25 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150, तो 6 बार कट गया, आ गया जी 6। अब 6 को 49 से इंटू कर दिया तो 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29, तो कितना आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ऊपर वाला QOA। तो इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे, क्लियर। ओके हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट जो है वो क्या है देखते हैं। हमको दे दिया एक ट्रायंगल EAC, ठीक है, और हमको बीच में एक लाइन सेगमेंट DB दिया हुआ है, ठीक है, EAC एंड DB, और हमको कुछ जानकारियां दी हैं जो कि फिगर में लेबल की गई है। क्या जानकारियां देख लेते हैं। AE जो लाइन सेगमेंट है वो स्मॉल a है, बीच वाला जो DB है वो स्मॉल x है,
ये दोनों एंगल्स ए और बी पे जो बन रहे हैं ये 50-50 है, ठीक। नीचे वाला ये ए बी पोर्शन जो है ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है। तो जो जानकारी दी फिगर में लिख लिया, तो हमको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो गिवन क्या दे दिया, एज शोन इन द फिगर, फिगर में दी गई ये सारी जानकारी, ठीक है। अब क्या निकालना, क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, और राइट साइड में हमको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, किसके दर्शन होने चाहिए, ए बी और सी ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालनी है ए बी और सी के टर्म्स में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। और सिमिलरिटी के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है, देखो एंगल सी कॉमन है और ये दोनों 50-50 दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो इजीली सिमिलर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ई ए सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, देखो ऊपर से नाम लेना ई ए सी, तो इधर भी ऐसी छोटे वाले में डी बी सी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करेंगे बताओ, ये 50 है, ये 50 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री ईच। यहाँ जबरदस्ती कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लिख देंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं दिया हुआ है हमको, एंगल की वैल्यू ही दे दी 50-50, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 ईच हो गया, एक एक बराबर हो गया, गिवन में है ये। उसके बाद एंगल सी दोनों में ये कॉमन है, देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी है और बड़े वाले में भी क्या है, एंगल सी है। सो हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स में, छोटे में और बड़े में क्या हो गया, दो एंगल्स मैच हो गए, और दो एंगल्स मैच हो गए तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, ट्रायंगल ई ए सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल डी बी सी के, सिमिलर हो गए दोनों। चलिए अब सिमिलर हो गए तो क्या कह सकते हैं हम, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनका रेशियो बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, यहां से देखेंगे ई ए अपॉन डी बी, ई ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू, सेकंड वाले लास्ट के दो टर्म्स देखो, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। हम चाहे तो तीसरा भी ले सकते हैं, ई सी अपॉन डी सी, बट ई सी और डी सी का कोई लेना देना ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये दिए भी नहीं और चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है। तो सिर्फ शुरू के दो रेशियो ले लेंगे, कौन सा, ई ए बाई डी बी इक्वल टू ए सी बाय बी सी। चलिए लिख लिया रेशियो। अब हमको ये चारों की जो जो वैल्यूज हमको फिगर में दिखाई देती हैं वो पुट कर लेने, तो देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम द फिगर वी गेट, क्या मिलेगा, चलिए ई ए ढूंढो, फिगर में कहा है ई ए कितना दिया है, स्मॉल ए, लिख दिया जी स्मॉल ए। अगला डी बी ढूंढो, कहा है डी बी, डी बी डी बी डी बी, ये रहा स्मॉल एक्स दिया हुआ है, हमने स्मॉल एक्स लिख लिया। चलिए आगे क्या है, ए सी, ए सी की वैल्यू बताओ कहाँ है, ए से लेकर के सी तक कितना है बताओ, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये वही दोनों ऐड हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ा, तो ये बी और सी को ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी लिख लेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से बी सी, बी सी का है, ये सिर्फ आगे वाला हिस्सा लिखना है, मतलब स्मॉल सी। ये क्लियर है। यहाँ पे पूछा क्या था हमको, वैल्यू निकालनी है x की इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, तो ए बी और सी को सबको उस तरफ भेज दो, अकेले x को एक तरफ रख लो। तो पहले चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इधर ए सी, ये आ गया इधर ब्रैकेट के साथ, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे डबल को, ठीक है। हमको x निकालना है तो b प्लस सी कहाँ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। तो फाइनली जो है x इक्वल टू क्या बचेगा, ए सी अपॉन b प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, x हमने निकाल लिया ए बी और सी के टर्म्स में। तो देखो राइट साइड में हमको सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी ही नजर आने चाहिए। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के नोट